नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल से शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ का बजट सत्र। 24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट और वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट। धर्म स्वातंत्र्य बिल समेत 3 बड़े बिल पेश किए जाने हैं। सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे का असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आसार पूरी तरह से बने हुए हैं कि विपक्ष हंगामा करेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 20 मार्च 2026 तक चलेगा और कुल 15 बैठकें शामिल होंगी। ये सत्र विष्णुदेव साय सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, जहां 3 प्रमुख विधेयक पेश किए जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 प्रमुख है। ये विधेयक पुराने 1968 के कानून को बदलकर जबरन मतांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान करेगा। इसमें धोखाधड़ी या प्रलोभन के मामलों में 10 साल तक की जेल हो सकती है। सरकार ने ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे 9 राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर यह तैयार किया है, ताकि धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत किया जा सके। तो कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में हर वर्ग को साधते हुए विष्णुदेव सरकार ये अपना बजट पेश करने जा रही है। हालांकि कई बड़ी चुनौतियां भी है। 3 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने हैं और बेहद खास और सभी विपक्ष के सदस्यों से ये अपील भी की गई है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर दे। तो छत्तीसगढ़ का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और 24 फरवरी को यह बजट पेश किया जाएगा। अहम खबर इस वक्त, सरकार के पास कई चुनौतियां भी हैं और एक ऐसा विधेयक जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है इस विधेयक पर। ये छत्तीसगढ़ का धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 बहुत प्रमुख है। ये विधेयक पुराने 1968 के कानून को बदलने की आजादी और इसमें किस तरह से सरकार क्या कुछ लेकर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए इस वक्त यशी राजे रायपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभम वर्मा रायपुर से इस वक्त हमारे साथ है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले शुभम, मैं आपके पास ही आऊंगी। सरकार की तरफ से बजट सत्र को लेकर क्या तैयारी की गई है? जी, कल से बजट सत्र चालू होने वाला छत्तीसगढ़ का ये पहले बार हो रहा है जब बजट सत्र जो विधानसभा के जो दूसरे दिन ही बजट पेश किया जा रहा है। ये ओपी चौधरी यहाँ बजट पेश करेंगे। इसके पहले जो बजट पेश हुआ था उसमें 25% ज्यादा का बजट पेश हुआ था। अभी इसमें कहा जा रहा है कि इसमें और बढ़कर 30 से 34% ज्यादा इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि वाकई प्रमुख ये बजट इस बार छत्तीसगढ़ का होने जा रहा है। 3 विधेयकों को लेकर भी खबर मिल रही है कि सदन के पटल पर रखा जाएगा। कैसे छत्तीसगढ़ का बजट हम देखें, जिसको लेकर इससे पहले सरकार ने कहा कि बजट विकास को लेकर है। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, उसके विकास को लेकर सरकार ये बजट पेश करने जा रही है। जी, मुख्य रूप से इस बजट में अभी धर्मांतरण जो मुद्दा है, धर्मांतरण का शुभम, सवाल मेरा आशीष से था। देखिए, अगर आप इस पूरे सेशन को देखेंगी तो ये जो सेशन कल से शुरू होने जा रहा है, यानी 23 फरवरी से 20 मार्च तक ये सेशन चलेगा। तकरीबन 15 बैठकें होंगी इसमें, क्योंकि होली की छुट्टी आ रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें कि ये तीसरी बार बजट जो है वो शायद सरकार पेश करने जा रही है, लेकिन लगातार उन पर ये दबाव बनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से और ये कहा जा रहा था कि जिस धर्मांतरण की बात कह के वो सत्ता में आए, वो धर्मांतरण का बिल कहाँ है, वो बिल अभी तक पेश क्यों नहीं किया गया और धर्मांतरण विरोधी कानून जो थे वो क्यों नहीं बनाया गया। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है तीसरे बजट में ये धर्मांतरण विरोधी जो कानून है वो लेकर आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि यूपी, उत्तराखंड सहित देश के 9 ऐसे राज्य हैं जहां धर्मांतरण विरोधी जो कानून है वो बनाया जा चुका है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस बात को भी कहा गया था कि हम इन सभी राज्यों के जो कानून है उन कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं। उन कानूनों का अध्ययन हो गया, ड्राफ्ट तैयार हो गया है और नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ धर्म
स्वतंत्र विधेयक 2026 इसे पेश किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह होगी कि इसमें 10 साल तक की जो सजा है उसका प्रावधान किया गया है। अगर आप बाकी राज्यों के कानूनों को देखें तो कमोबेश उनकी सिमिलर ये कानून है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, चाहे आप प्रधानमंत्री की रैली देखिए, चाहे आप विष्णुदेव सहाय की रैली देखिए, चाहे आप अमित शाह की रैली देखिए, हर बार ये बात कही जा रही थी कि जो अवैध घुसपैठिए हैं वो यहाँ पर आके जंगल जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और कब्जा कैसे कर रहे हैं, तो वो आदिवासी जो बहनें हैं उनको वहां पर वो अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रहे हैं और उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। न सिर्फ यहाँ पर बात एक समुदाय की है, बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पर भी बहुत सारे आरोप लगे हुए थे जो अलग अलग बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने लगाए थे। बहरहाल, लेकिन अब देखना यह होगा कि सदन में जब ये बिल पेश होगा तो क्या होगा। सबसे अहम ये होगा कि कल जब सदन की शुरुआत होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ निकल कर आता है, जिस तरह से हमारे सहयोगी शुभम ने कहा है कि इस बार तकरीबन 20% से ज्यादा का जो एक्स्ट्रा बजट है वो पेश किया जा रहा है, उसमें बजट में क्या कुछ होगा। क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठे थे। खासकर अगर हम बात करें तो आयुष्मान योजना को लेकर लगातार ये आरोप जो है एसोसिएशन की तरफ से ये लगाए जा रहे थे कि पैसा जो है वो हॉस्पिटल्स को नहीं मिल रहा है। एक बड़ा आंदोलन भी हमने 31 जनवरी को देखा था। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स है। जब ये बजट पेश होगा मंगलवार को, तब बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, इस विधेयक को जरूर पटल पर पेश होने के बाद एक पढ़ने लायक होगा कि सरकार की तरफ से इसमें क्या कुछ कहा जाता है। ठीक है यशी, क्योंकि आपने अलग अलग कैटेगरीज पर्सन से बात की होगी, खासतौर पर महिलाओं से भी बात आपने की होगी। बजट को लेकर सभी वर्गों में क्या उम्मीद, महिलाओं ने क्या उम्मीद लगाई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर वर्ग की एक इस बार के बजट से बहुत ही खासा उम्मीद रही है। और अगर मैं बात करूँ महिलाओं की, तो महिलाएं भी यही चाहती है कि जिस तरह से यहाँ पर महंगाई और बाकी सारी चीजें बढ़ी हुई है, वो सारी चीजों पे बात हो, सरकार उनके लिए कुछ योजनाएं लाए, महिलाओं के लिए खास तौर पर। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस की भी कई सारी यहाँ पर उन्होंने बात कही है कि वो किस मुद्दे पर बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि सरकार के पास केंद्र से जो अक्सर पैसे आते हैं वो सरकार खर्च नहीं कर पाती है यहाँ पर, यहाँ के लोगों के लिए, राज्य के लोगों के लिए। और ये बहुत ही बड़ा आरोप है सरकार पे कि 2 साल से जो पैसा केंद्र से आ रहा है वो सरकार खर्च नहीं कर पा रही है राज्य के लोगों की जो उनकी उम्मीदें पूरी करने के लिए, खासकर की महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए और किसान, जमीन, ये सारी चीजों पे वो पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है शुभम, क्योंकि यहाँ तो बात अब सत्ता पक्ष की हो गई कि सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है कल से ही बजट को लेकर, और उम्मीद भी की जा रही है कि विपक्ष सुचारू रूप से सदन को चलने दे। विपक्ष ने क्या रणनीति अपनाई है? जी, विपक्ष तो अभी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, धान खरीदी में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एसडीएम जो मारपीट हुआ है, एक आदिवासी का मौत हो गया है, उसमें विपक्ष लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। बहुत सारे जो महतारी वंदन योजना में बहुत सारे पैसा नहीं मिला है महिलाओं को, उस मुद्दे पर, खासकर धान के मुद्दे पर अभी सरकार को अच्छे से घेरने की लोग रणनीति बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आशीष आपने कहा स्वतंत्र विधेयक, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये विधेयक जब ये पास किया जाएगा, और उसके बाद देखना यही है कि क्या कुछ सरकार की तरफ से इसमें सरकार लेकर आती है। लेकिन अगर हम बात करें खेती किसानी को लेकर, तो किसानों ने अपनी उम्मीदें लगाई है। अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से धान को लेकर जो खबरें मिल रही थी कि अवैध तरीके से धान की बिक्री हो रही है, खरीद हो रही है, तो अब खेती किसानी वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बजट में उनके लिए क्या खास आने वाला है। देखिए, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी शुभम इसका जिक्र भी कर रहे थे, धान खरीदी को लेकर 2 तरीके से जो छत्तीसगढ़ की वहां की आवाम है वो समस्याओं को फेस कर रही है। पहला यह है कि जो टोकन सिस्टम है, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया गया है, यानी अगर आपको अपनी फसल जो एमएसपी पर बेचनी है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कई सारे दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है, मोबाइल नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं करते, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहां पर जो भूमिका शुरू होती है वो बिचौलियों की होती है और वहां लोगों को दिक्कतें आती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात धान खरीदी में आ रही है कि जो दूसरे बॉर्डर से जो धान है
मान लीजिए कि मध्य प्रदेश से जो है वो धान छत्तीसगढ़ पहुंच जा रहा है। तो पिछले अगर कुछ महीनों की अगर बात करें, पिछले अगर 10-15 दिनों की भी बात करें, पिछले महीने की भी मैं बात कर रहा हूं, तो कई सारे ऐसे मामले जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं कि दूसरे राज्यों की जो फसलें हैं वो भी लाकर एमएसपी की रेट पर यहां पर बेचने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा सरकार के पास रहने वाला है और जाहिर तौर पर आप मान के चलिए, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो बिजली पानी की बात हो, चाहे वो दूसरे अन्य मुद्दों हो, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष जोरदार प्रदर्शन करेगी, क्योंकि सेवा को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। जब 31 जनवरी को पिछले महीने ही जब डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की थी, जब उनको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला था, यानी जो पैसे थे, जो बकाया राशि थी वो नहीं मिली थी, तो ये सारी जो एक साथ चुनौतियां हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार को पेश करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जिसको लेकर लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा था और कह रहा था कि आपका वो विधेयक कहां गया। आप बार बार कहते हैं कि यहां पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, आप वो विधेयक लेकर कब आएंगे? तो वो छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आ रही है। तो बेहद दिलचस्प होने वाला है ये सदन। कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा और मुझे लगता है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से ही जो विधानसभा की कार्रवाई होगी वो हंगामेदार होने वाली है। हाँ बिल्कुल। यशी, क्योंकि किसानों से भी आपने बात की होगी जाहिर तौर पर, इससे पहले हमने कई खबरें देखी कि किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, यहां तक कि सेंटर्स की भी अदला बदली की खबरें भी बहुत सामने आई कि उनको नंबर दे दिया जाता था, लेकिन वो सेंटर पे पहुंचते थे तो पता चलता था ये सेंटर बंद है। इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो किसानों ने भी आपके सामने बात रखी होगी कि ये तमाम दिक्कतें हैं, बजट ऐसा आना चाहिए जो किसानों के लिए सुगम हो, उनके लिए सुविधाजनक हो और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा धान उनकी खरीदी हो, सही तरह से बिक्री हो पाए। किसान क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बार अगर देखा जाए तो धान खरीदी में कई तरह की दिक्कतें आई हैं किसानों को, लेकिन इस बार भी जो बजट इस बार पेश होने जा रहा है, किसानों को इसमें बहुत उम्मीदें हैं कि उनके लिए कोई खास योजनाएं बनाई जाएंगी जिनसे उनके लिए धान खरीदी जो है और ज्यादा इजी हो जाए, वो अच्छे से धान खरीदी कर पाए, उनके लिए केंद्र ज्यादा बने और जिसके हिसाब से जो धान खरीदी का जो मामूली जो यहाँ प्राइस रहा है वो शायद बढ़ाया जाए। ऐसी कुछ उम्मीदें हैं किसानों की जो हर बार सरकार करती है। देखा जाए तो हर बार पिछले जितने भी बजट रहे हैं उन बजट में हर बार सरकार ने एक अलग वर्ग पे फोकस किया, एक अलग वर्ग के लिए बजट लाया है और इस बार ये उम्मीदें की जा सकती है कि धान खरीदी में इस बार जितनी गड़बड़ी हुई है तो उसके बाद किसानों के लिए भी कुछ खास यहाँ पर योजनाएं लाई जाएगी सरकार की तरफ से। शुभम, क्योंकि डिप्टी सीएम को अभी हाल फिलहाल में हमने सुना और उनकी तरफ से कहा जा रहा था, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर सेहत की बात हो, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर भी हाल फिलहाल में मीटिंग की गई जिसमें कहा गया कि जो बहुत ज्यादा जटिल जो बीमारियां हैं उनको लेकर सरकार कुछ योजनाएं लेकर आ रही है। तो सेहत को लेकर क्या तैयारी है सरकार के इस बजट में और खास तौर पर बजट में होगा? शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कुछ बातें अगर आप तक आई हों? जी, खासकर तो इसमें अभी तो रोड के जो मुद्दे हैं और जो शिक्षा के मुद्दे हैं, खासकर धान के बारे में बात की जाए, कृषि उन्नति योजना यहाँ लागू किया गया है, इस पर ज्यादा फोकस करें। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य में तो ये है कि पुराना जो पैसा बचा हुआ है उनके लिए अलग से मेरे ख्याल बजट आने की तैयारी भी कर रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग को जो पैसा देना है पुराना ही उसका बकाया पड़ा रखा हुआ है, उसको देने के लिए एक अलग से बजट पेश किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब देखना है, कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 24 फरवरी को बजट छत्तीसगढ़ का पेश किया जाएगा और क्या कुछ खास होगा इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, कल से बजट सत्र की शुरुआत होगी, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इस सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज।
जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर, जहां माओवादी संगठन का बड़ा समर्पण, माओवादी पार्टी के टॉप नेता का सरेंडर। देवजी और मल्ला राजी रेड्डी ने आत्मसमर्पण किया है। माओवादी पोलित ब्यूरो के मेंबर थे मल्ला राजी रेड्डी। देश भर में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने खात्मे की मुहिम छेड़ रखी है। इसका खौफ नक्सलियों के टॉप लीडर में भी देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत के सपने को साकार करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सल आंदोलन की कमर तोड़ दी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई देख नक्सलियों के बड़े नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। बड़े नेता भाग भागकर सरेंडर करने आ रहे हैं। जंगलों में रणनीति बनाने वाला, कैडर तैयार करने वाला, कई बड़े ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माने जाने वाला नेता अब कानून के सामने झुकता नजर आ रहा है। करीब 5 दशक तक सक्रिय रहने के बाद शीर्ष माओवादी नेता मल्ला राजी रेड्डी ने अपने 50 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये सरेंडर तेलंगाना पुलिस के सामने हुआ और इसे संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लगातार दबाव, जंगलों में घेराबंदी, सीमावर्ती इलाकों में तेज ऑपरेशन ने हालात बदल दिए थे। सूत्रों के मुताबिक कई माओवादी नेता सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे थे। ऐसे में यह आत्मसमर्पण संकेत दे रहा है कि नक्सली आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में और ज्यादा बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां रेलवे सुरक्षा बल ने टिकट दलालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई ऑपरेशन उपलब्ध के तहत की गई। रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की टीम ने 21 फरवरी को बिलासपुर PRS और उच्च न्यायालय आवासीय परिसर में छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 2 टिकट दलालों को पकड़ा। इनके पास से 2 टिकट सहित कुल 47 रेलवे आरक्षित काउंटर टिकट बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी बिलासपुर से रेलवे आरक्षित टिकट बनाकर बस या ट्रेन के जरिए प्रयागराज भेजते थे। तो टिकट दलालों के खिलाफ ये एक्शन देखने को मिला है। बिलासपुर से ये खबर, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पता चला है कि किस तरह से ये टिकट बेचते थे और अब इनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। इनको धर दबोचा गया, इनसे पूछताछ भी की गई है। इनके अलावा कौन कौन इनके गिरोह में है, इसको लेकर भी पूछताछ की गई है। पखाजूर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बाइक में नशीली कफ सिरप बेचते हुए एक युवक को धर दबोचा। युवक के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप की बोतलें और इन्हें बेचने में इस्तेमाल की जा रही बाइक भी जब्त की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वार्ड नंबर 17 रविंद्रपल्ली में एक निर्माणाधीन मकान के सामने एक आरोपी मोटरसाइकिल पर कफ सिरप रखकर ग्राहकों की तलाश कर रहा है। टीम ने मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खबर रायपुर के भाठा गांव से है, जहां एक नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने खुदकुशी कर ली। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रायगढ़ निवासी पुष्पेंद्र पटेल के रूप में हुई है। वो भाठा गांव में किराए के मकान में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि छात्र ने 2 मंजिला इमारत से गले में GI तार बांधकर छलांग लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए
भेज दिया। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो छात्र शांत स्वभाव का था, पढ़ाई में व्यस्त रहता था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस परिवार से संपर्क कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो नीट की तैयारी कर रहा था ये छात्र जिसने खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है। लेकिन इस स्टूडेंट की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों का कहना है कि बहुत शांत स्वभाव का था, पढ़ाई में भी अक्सर व्यस्त रहता था। खबर कवर्धा से है, जहां खेत से काम कर घर लौट रहे एक युवक की ट्रैक्टर पलटने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को ट्रैक्टर के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। धमतरी में शादी समारोह के एक कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की खबर से दहशत का माहौल है। बता दें, शादी समारोह के बाद चौथिया कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे लड़की पक्ष और बैंड बाजा वाले के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक बैंड बाजे वाले ने लड़की पक्ष के भाई को चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।